मनीष कश्यप के लिए आज यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं। जिस दिन मनीष कश्यप के भाई के साथ और मैं बैठकर रात में 4 बजे इन तमाम विषयों पर बात कर रहा था, मुझे उम्मीद नहीं थी कितने लोग आ जाएंगे। हम लोग सोच रहे थे कैसे सफल बनाया जाए। उन्होंने कहा हम 38 जिले में जाएंगे। हमने कहा हम आजाद है तो 38 जिले में आपका हम लोग पूरा समर्थन करेंगे। और इस देश में मनीष कश्यप को चाहने वाला हर एक इंसान देश को सर्वोपरि रखता है, बिहार उसके लिए सर्वोपरि है। जिस प्रकार से कोई भी पत्रकार राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ कार्य करेगा, राष्ट्र में बात करेगा, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले खिलाफ बोलेगा, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। दिल में बसता है, इनके दिल में बसता है। और यही कारण है कि मनीष कश्यप के लिए आज यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं। जिस दिन मनीष कश्यप के भाई के साथ और मैं बैठकर रात में 4 बजे इन तमाम विषयों पर बात कर रहा था, मुझे उम्मीद नहीं थी कितने लोग आ जाएंगे। हम लोग सोच रहे थे कैसे सफल बनाया जाए। उन्होंने कहा हम 38 जिले में जाएंगे। हमने कहा हम आजाद है तो 38 जिले में आपका हम लोग पूरा समर्थन करेंगे। और मनीष कश्यप के साथ, मनीष कश्यप के लिए दुआ यात्रा में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेंगे। और आज जब ये देखा तो हमें लगा कि सच में 38 जिले में इससे भी ज्यादा समर्थन होने वाला है। देखिए, न्यायपालिका, इस देश की न्याय पद्धति पर हमको भी भरोसा है। मनीष जी जाते जाते बोले थे कि हमको भी भरोसा है। न्याय मिलेगा, आज नहीं कल मिलेगा, देर मिलेगा, दुरुस्त मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। आपको न्याय मिल गया है, तो मनीष कश्यप को न्याय देने में लेट क्यों हो रहा है? सिलसिला चल गया है, न्याय मिलने का सिलसिला जो है शुरू हो गया है। राकेश तिवारी भी बाहर आ गया। हाँ, तो राकेश तिवारी आ गए, एक और लड़का था, हम लोग तमाम लोग। तो अब ये धीरे धीरे कड़ी जुड़ जाएगी और ये कड़ी अब जो है तमिलनाडु भी पहुंचने वाली है। बहुत जल्द न्यायालय से न्याय मिलने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज जिस प्रकार से आशीर्वाद यात्रा निकला था सफल हुआ है, इसका असर तमिलनाडु तक भी होने वाला है? बिल्कुल होगा। कहते हैं डॉक्टर भी मुस्कुरा कर कह देता है अस्पताल में, श्रीमान जी जाइए, दवा काम नहीं आएगी, अब दुआ कीजिए, बाहर मंदिर बना है। तो उस स्कूल जो विद्या का मंदिर है, उस स्कूल से दुआ यात्रा शुरू हुई और इस मंदिर में आकर रुकी। तो इस मंदिर में जो लोग यहाँ पर पहुंचे थे उन्होंने दुआ की है और मुझे उम्मीद है ये दवा मनीष कश्यप के लिए तो नहीं, लेकिन ये दुआ जरूर काम आएगी। माँ से कहना चाहता हूँ, माता जी रोने की जरूरत नहीं है, आपके ये सब बेटे हैं, ये सब आपके बेटे हैं, पूरा बिहार आपका बेटा है। क्योंकि मनीष कश्यप ने अपने घर से ज्यादा समय इस देश को दिया, इस बिहार को दिया। और आज बिहार के लोगों का ये दायित्व तो बनता है कि उस माँ के लिए उन्होंने समय तो नहीं दिया, लेकिन उसका बेटा बनकर हम लोग उनकी आंखों का आंसू पोंछने का काम करें और उस माँ के साथ खड़े होकर सांत्वना दे कि माँ, मनीष कश्यप तो जेल में है, लेकिन आपके हजारों बेटे आपके लिए खड़े होकर आपके लिए लड़ाई लड़ने का प्रयास अंततः और अंत तक करेंगे। मनीष कश्यप को छोड़िए, आपके इतने बेटे हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं। मनीष कश्यप जिस प्रकार से जय हिंद बोलते थे, जिस प्रकार से अपने सीने पर तिरंगा को लेकर घूमते थे, इन्हें से लगाना कितना यही तो फर्क है मनीष कश्यप में और तमाम लोगों में। यही तो फर्क है मनीष कश्यप के पिता में और किसी में। किसी और के ऊपर अगर एनएसए लग गया होता, किसी राजनेता के बेटा पर एनएसए लग गया होता, तो आज राजनेता सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक एक कर दिया होता। पैर जो है पूरा पैर से धरती की चाल डालता। लेकिन एक बाप जो अपना फर्ज समझ रहा है, एक बेटा जो अपना फर्ज समझता था, वो बिहार के लिए तमिलनाडु गया, एनएसए लगा। इसके बाद एक बाप आज भी उसके बुरे स्थिति में खड़े होकर देश की सेवा कर रहा है। तो यही फर्क है उनमें और इसमें, मनीष कश्यप के पिताजी में। वो इस विपरीत परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में भी बेटे को जेल में होते हुए भी देश की सेवा करने के लिए वो न्यौछावर है, क्योंकि वो देश को सर्वोपरि रखते हैं। और इस देश में मनीष कश्यप को चाहने वाला हर एक इंसान देश को सर्वोपरि रखता है, बिहार उसके लिए सर्वोपरि। हमारे वीडियो वो सतीश वेस्टर्न कपड़े में नहीं है। तो आप सनातन है तो लव जिहाद पूरे देश में, बिहार में खास करके बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो लव जिहाद की बात करना चाहिए आपको। मनीष कश्यप की लेकिन बात कर रहे हैं आप। मनीष कश्यप वो मनीष कश्यप था, मैं मनीष कश्यप की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उस राष्ट्रवादी विचारधारा की बात कर रहा हूँ, उस सनातनी विचारधारा की बात करता हूँ। जब अंकिता को पेट्रोल डाल करके दुमका में जला दिया जाता है, यही मनीष कश्यप वहाँ पहुँचता है और लोगों तक बात को पहुँचाता है और सरकार से गुहार लगाता है। नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज करके बोलता है कि एक बार ट्वीट अंकिता के लिए कर दीजिए। यही फिर पैंती भी पहुँचता है बिहार में आपका, जहाँ शकील के द्वारा जो अशोक यादव की पत्नी का स्तन तक काट दिया जाता है, वहाँ भी वो आवाज बन उठता है। मैं भी वहाँ जाता हूँ और 7 दिन का भूख हड़ताल मैं करता हूँ। मैं भी निरंतर लव जिहाद पे बराबर कदम उठाता हूँ। कोई ये नहीं कह सकता है अमर कुमार को कि लव जिहाद पे आवाज नहीं उठाता है। आप मेरे फेसबुक पेज में जाकर के देख लीजिए, मैं निरंतर लव जिहाद पे काम करते रहता हूँ। चाहे गौ तस्करी का मामला हो, चाहे जो भी सनातन संस्कृति का उठाना घात होता है, मैं बार बार आवाज उठाता हूँ। चाहे जितने भी फिल्म बनते हैं बॉलीवुड के, जो भी हमारे सनातन संस्कृति के खिलाफ बनते हैं, उसका मैं विरोध प्रदर्शन करता हूँ, बाइकआउट करता हूँ। और सारा वीडियो में ट्रेंड में ऑल इंडिया ट्रेंड जिहाद हो गया है।
कोई तो देखो, कोई तो बचाओ, कोई तो सहारा बनो। वो मनीष कश्यप था जो जा करके सड़कों को दिखलाता था, सड़कों के बीच के पॉल को दिखलाता था कि कल इस पे होने वाले जो एक्सीडेंट है उसका जवाबदेह कौन है। अच्छा साहब, ये कहाँ तक उचित है कि एक पत्रकार सरकार को चुनौती दे देगा कि तुम्हारा सरकार गिरा देंगे? देखिए, सरकार को चुनौती उसने क्या दिया नहीं दिया, मैं उस फाइट को सुना नहीं हूँ, इसलिए मैं कोई इस पर टिप्पणी नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन हाँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, जो भी राष्ट्रवादी विचारधारा है, चाहे वो सनातन विचारधारा हो या राष्ट्रवादी विचारधारा हो, जिस प्रकार से कोई भी पत्रकार राष्ट्रवादी विचारधारा के तहत कार्य करेगा, राष्ट्र हित में बात करेगा, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले खिलाफ बोलेगा, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। लेकिन जहाँ दिल में बसता है, इनके दिल में बसता है। और यही कारण है कि मनीष कश्यप के लिए आज यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं। जिस दिन मनीष कश्यप के भाई के साथ और मैं बैठकर रात में 4 बजे इन तमाम विषयों पर बात कर रहा था, मुझे उम्मीद नहीं थी कितने लोग आ जाएंगे। हम लोग सोच रहे थे कैसे सफल बनाया जाए। उन्होंने कहा हम 38 जिले में जाएंगे। हमने कहा हम आजाद है तो 38 जिले में आपका हम लोग पूरा समर्थन करेंगे और मनीष कश्यप के साथ, मनीष कश्यप के लिए दुआ यात्रा में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेंगे। और आज जब ये देखा तो हमें लगा कि सच में 38 जिले में इससे भी ज्यादा समर्थन होने वाला है। देखिए, न्यायपालिका, इस देश की न्याय पद्धति पर हमको भी भरोसा है। मनीष जी जाते जाते बोले थे कि हमको भी भरोसा है, न्याय मिलेगा, आज नहीं कल मिलेगा, देर मिलेगा, दुरुस्त मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। आपको न्याय मिल गया है तो मनीष कश्यप को न्याय देने में लेट क्यों हो रहा है? सिलसिला चल गया है, न्याय मिलने का सिलसिला जो है शुरू हो गया है। राकेश तिवारी भी बाहर आ गया। हाँ, तो राकेश तिवारी आ गए, एक और लड़का था, हम लोग तमाम लोग। तो अब ये धीरे धीरे कड़ी जुड़ जाएगी और ये कड़ी अब जो है तमिलनाडु भी पहुंचने वाली है। बहुत जल्द न्यायालय से न्याय मिलने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज जिस प्रकार से आशीर्वाद यात्रा निकला था सफल हुआ है, इसका असर तमिलनाडु तक भी होने वाला है? बिल्कुल होगा। कहते हैं डॉक्टर भी मुस्कुरा कर कह देता है अस्पताल में, श्रीमान जी जाइए, दवा काम नहीं आएगी, अब दुआ कीजिए, बाहर मंदिर बना है। तो उस स्कूल जो विद्या का मंदिर है, उस स्कूल से दुआ यात्रा शुरू हुई और इस मंदिर में आकर रुकी। तो इस मंदिर में जो लोग यहाँ पर पहुंचे थे उन्होंने दुआ की है और मुझे उम्मीद है ये दवा मनीष कश्यप के लिए तो नहीं, लेकिन ये दुआ जरूर काम आएगी। माँ से कहना चाहता हूँ, माता जी रोने की जरूरत नहीं है, आपके ये सब बेटे हैं, ये सब आपके बेटे हैं, पूरा बिहार आपका बेटा है। क्योंकि मनीष कश्यप ने अपने घर से ज्यादा समय इस देश को दिया, इस बिहार को दिया। और आज बिहार के लोगों का ये दायित्व तो बनता है कि उस माँ के लिए उन्होंने समय तो नहीं दिया, लेकिन उसका बेटा बनकर हम लोग उनकी आंखों का आंसू पोंछने का काम करें और उस माँ के साथ खड़े होकर सांत्वना दे कि माँ, मनीष कश्यप तो जेल में है, लेकिन आपके हजारों बेटे आपके लिए खड़े होकर आपके लिए लड़ाई लड़ने का प्रयास अंततः और अंत तक करेंगे। मनीष कश्यप को छोड़िए, आपके इतने बेटे हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं। मनीष कश्यप जिस प्रकार से जय हिंद बोलते थे, जिस प्रकार से अपने सीने पर तिरंगा को लेकर घूमते थे, इन्हें से लगाना कितना यही तो फर्क है मनीष कश्यप में और तमाम लोगों में। यही तो फर्क है मनीष कश्यप के पिता में और किसी में। किसी और के ऊपर अगर एनएसए लग गया होता, किसी राजनेता के बेटा पर एनएसए लग गया होता तो आज राजनेता सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक एक कर दिया होता। पैर जो है पूरा पैर से धरती की चाल डालता। लेकिन एक बाप जो अपना फर्ज समझ रहा है, एक बेटा जो अपना फर्ज समझता था, वो बिहार के लिए तमिलनाडु गया, एनएसए लगा। इसके बाद एक बाप आज भी उसके बुरे स्थिति में खड़े होकर देश की सेवा कर रहा है। तो यही फर्क है उनमें और इसमें, मनीष कश्यप के पिताजी में। वो इस विपरीत परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में भी बेटे को जेल में होते हुए भी देश की सेवा करने के लिए वो न्यौछावर है, क्योंकि वो देश को सर्वोपरि रखते हैं। और इस देश में मनीष कश्यप को चाहने वाला हर एक इंसान देश को सर्वोपरि रखता है, बिहार उसके लिए सर्वोपरि।